हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम समझेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। इसे हिंदी में हम बैंक समाधान विवरण कहते हैं और शॉर्ट में इसे हम BRS भी कहते हैं। तो यहाँ इसकी मीनिंग लिखी हुई है कि यह BRS एक कंपनी क्यों प्रिपेयर करती है। अ कंपनी प्रिपेयर्स अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू कंपेयर एंड बैलेंस इन इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद इट्स बैंक अकाउंट बैलेंस। द स्टेटमेंट शोज रीजंस फॉर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू। तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण या जिसे हम शॉर्ट में BRS भी कहते हैं, यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के कैश बुक बैलेंस जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में होता है और बैंक स्टेटमेंट बैलेंस जो बैंक के पास होता है, इनको कंपेयर करता है। अगर ये दोनों बैलेंसेस अलग अलग दिख रहे हैं तो BRS इन डिफरेंसेस के रीजंस ढूंढने और उन्हें समझने में मदद करता है। तो BRS का मेन काम कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को कंपेयर करना होता है। अगर दोनों बैलेंस अलग अलग हैं तो BRS उसके रीजन ढूंढता है कि वह क्यों अलग हैं और गलतियों को करेक्ट करता है यानी सही करता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मतलब है कि कंपनी जब भी पैसे रिसीव करती है या खर्च करती है तो वो अपनी कैश बुक या लेजर में एंट्री करती है। यह एक इंटरनल रिकॉर्ड होता है जो बिजनेस के अंदर मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 10,000 रुपये का चेक इशू किया है तो उसकी कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर यह चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस अभी भी ज़्यादा दिखाई देगा, वहाँ से वह कम नहीं होगा। और बैंक अकाउंट बैलेंस का मतलब है कि बैंक भी कंपनी के ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखता है जो बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है। तो बैंक का रिकॉर्ड कंपनी के कैश बुक से डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है, क्योंकि इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे चेक्स अभी क्लियर नहीं हुए हों या डायरेक्ट डिपॉजिट्स या बैंक चार्जेस अपडेट नहीं किए गए हों या गलतियां या कोई फ्रॉड हो। आगे लिखा हुआ है, अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ वैल्यूएबल इंटरनल टूल दैट कैन अफेक्ट टैक्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिटेक्ट एरर्स एंड इंटेंशनल फ्रॉड। मतलब यह जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है यह एक ज़रूरी इंटरनल टूल होता है जो कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और बैंक रिकॉर्ड्स के बीच के डिफरेंसेस को दिखाता है कि उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। और इसके साथ ही यह टैक्स फाइलिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एरर्स और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। मीन्स जो गलतियां हो जाती हैं उसका भी पता इसमें चलता है, और अगर किसी तरीके के फ्रॉड करने वाले हैं, किए जा रहे हैं, तो वो भी इसमें पता चल जाता है। तो हर बिजनेस को रेगुलरली BRS प्रिपेयर करना चाहिए ताकि अकाउंट सही और अपडेटेड रहें। आगे लिखा हुआ है, ऑल द एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक मस्ट टैली विद द एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक। मतलब कैश बुक के डेबिट साइड में जो एंट्रीज होती हैं उनका पासबुक के क्रेडिट साइड की एंट्रीज से मैच होना जरूरी है। आगे है, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑल द एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ CB यानी कैश बुक मस्ट टैली विद द एंट्रीज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। वहीं कैश बुक के क्रेडिट साइड की एंट्रीज को पासबुक की डेबिट साइड की एंट्रीज से मैच होना जरूरी है। Sometimes these two balances do not tally, पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दोनों बैलेंसेज है वो टैली नहीं करते हैं यानी मैच नहीं करते हैं। तब स्टेटमेंट इज therefore prepared to identify the reason for the difference and to reconcile the balances of the two books. Such a statement is called bank reconciliation statement. तो जब कभी कभी ये दोनों बैलेंसेज मैच नहीं करते हैं जिसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं, तो इस वजह से एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जो इन डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है और दोनों बैलेंसेस को रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल का मतलब है कि जो डिफरेंसेस हैं उसका रीजन समझना और दोनों अकाउंट को सही तरीके से मैच करना। तो अकाउंटिंग में रिकंसाइल का यूज तब होता है जब दो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं और हमें उनके बीच के डिफरेंसेस समझना और करेक्ट करना होता है। तो जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं इनके डिफरेंसेस का पता लगाने के लिए, उन्हें बराबर करने के लिए, तो इसी स्टेटमेंट को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि शॉर्ट में BRS कहते हैं। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की मीनिंग क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे समझते हैं कि इसके रीजन क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या वजह होती है जो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। कॉजेज यानी इसकी क्या वजह होती है, इसके रीजन क्या होते हैं, इसके डिफरेंसेस के जो अंतर आता है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। तो इसके दो मेन रीजन होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं और इसके अंडर कुछ अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। तो इसमें A है, कॉज्ड बाय टाइम गैप
इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कई बार कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक और पासबुक में एक साथ रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जिससे दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं। और दूसरा जो रीजन है बी, कॉज्ड बाई एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कई बार एरर्स की वजह से यानी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में कई बार गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं करते हैं। तो इन दोनों में कुछ अलग अलग पॉइंट्स भी हैं। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। तो इसका मतलब है कि जब कंपनी किसी को चेक इशू करती है, चेक देती है, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है, लेकिन जब तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होता है और क्लियर नहीं होता है, तब तक पासबुक का बैलेंस वही का वही रहता है, वो वहाँ से कम नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर पाता है। दूसरा रीज़न जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त गलतियां होने की, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म। अगर किसी फर्म या किसी कंपनी ने जो रिकॉर्डिंग की है उसमें एरर्स हैं, मींस अगर कंपनी ने गलत अमाउंट इंटर कर दी है या कोई ट्रांजैक्शन भूल गई है, तो कैश बुक का बैलेंस सही नहीं होगा। तो इस वजह से भी जो कैश बुक और पासबुक हैं, दोनों का बैलेंस मैच नहीं कर पाएगा। टाइम गैप में हमारा दूसरा पॉइंट है चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। जब कंपनी किसी से चेक रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट करती है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर बैंक उस चेक को जो वहाँ कलेक्शन के लिए भेजा गया है, अगर वो वहाँ से क्रेडिट नहीं करता है, तो पासबुक का बैलेंस चेंज नहीं होता है। तो एरर्स में हमारा दूसरा पॉइंट है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक। इसमें एक तो जब कोई फर्म या कोई कंपनी किसी तरह की कोई गलती कर देती है तो अमाउंट मैच नहीं होता है। दूसरा, बैंक से भी कभी कभी कुछ एरर्स हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे किसी ट्रांजैक्शन को डबल इंटर कर देना या गलत अमाउंट लिख देना। तो इसकी वजह से भी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर पाता है। टाइम गैप में तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक कभी कभी कंपनी के अकाउंट पर इंटरेस्ट भी देता है, जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाता है, पर अगर कंपनी ने ये इंटरेस्ट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो दोनों बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे। इसी में नेक्स्ट और लास्ट यानी कि फोर्थ पॉइंट है बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक कुछ चार्जेस या और कमीशन को डिटेक्ट करता है, वहां से वो कट करता है, जो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाता है, पर अगर कंपनी ने ये चार्जेस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो भी बैलेंस मिसमैच हो सकता है, वो वहाँ शो नहीं करेगा। तो इस तरह दोस्तों इन्हीं रीजंस की वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिसमैच होता है, वो बराबर नहीं शो करता है, और इसको मैच करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको BRS के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। थैंक यू।